बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिजिक्स मैथ उसमें खुशामदीद। अगर आप नाइन्थ क्लास के स्टूडेंट हैं और आपका 2025 में जो है एक दो दिन में जो है नाइन्थ की इंग्लिश का पेपर होने जा रहा है, तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ वो वाले क्वेश्चन शेयर करने जा रहा हूँ जो कि पिछले 5 सालों में बोर्ड के पेपर्स में सबसे ज़्यादा दफ़ा रिपीट हो चुके हैं। तो इससे पहले मैंने जो इंग्लिश के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे वो आपके साथ शेयर किए थे। उसका जो पेपर का पैटर्न होगा वो शेयर कर चुका हूँ। उम्मीद है आप लोगों ने वीडियोस देख ली होंगी। तो अब जो है जी आप लोगों के टू दी पॉइंट क्वेश्चन जो कि 5 साल में तमाम बोर्ड में सबसे ज़्यादा दफ़ा रिपीट हो चुके हैं। सबसे पहले अगर बात करें, आपका जो पहला क्वेश्चन होगा शॉर्ट क्वेश्चन की, जो है शॉर्ट क्वेश्चन जो कि आप लोगों की जितने भी टेक्स्ट बुक है उसके एंड से जो आप लोगों से पूछे जाएंगे, तो इसमें मैं आपको यूनिट वाइज आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं। तो जो फर्स्ट यूनिट है उसमें जो सबसे ज़्यादा दफ़ा बोर्ड के पेपर्स में जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं वो है जी व्हाट टाइप ऑफ लैंड अरेबिया इज़। आपको स्क्रीन के ऊपर भी नज़र आ रहे होंगे। तो ये वीडियो दोस्तों के साथ शेयर भी करनी है ताकि तमाम स्टूडेंट्स बहुत कम वक्त में टू दी पॉइंट तैयारी करके 70 की रेंज में नंबर 70 प्लस इंशाल्लाह नंबर आप लोग हासिल कर सकोगे अगर आप लोगों ने ये वाले क्वेश्चन तैयार कर लिए। तो व्हाट टाइप ऑफ लैंड अरेबिया इज़, ये बहुत दफ़ा रिपीट हो चुका है। फॉर विच एबिलिटी वर द अरब्स फेमस। उसके बाद व्हाट वाज द फर्स्ट रेवलेशन। उसके बाद है जी वाई वाज द होली कुरान सेंट इन अराबिक। ये 4 क्वेश्चन है यूनिट 1 के, इनको लाजमी पुत्र कर लो। उसके बाद यूनिट नंबर 2 जो है उसमें से सबसे ज़्यादा मोस्टली जो है क्वेश्चन पूछा गया है वो है व्हाट इज़ द हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड ऑफ पाकिस्तान, हाउ विल यू डिफाइन पैट्रियटिज्म। उसके बाद व्हाट आर द क्वालिटीज़ ऑफ ए पैट्रियट। उसके बाद हु ऑफर सेक्रीफाइस फॉर द कंट्री। उसके बाद व्हाट आर यूर ड्यूटीज टूवर्ड्स आवर कंट्रीज। ये जो है ये 4-5 ये क्वेश्चन जो है ये यूनिट नंबर 2 से बार बार पूछे जा चुके हैं। यूनिट नंबर 3 की बात करें तो इसमें व्हाट आर द 2 मेजर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, हाउ डज मीडिया प्रोवाइड एंटरटेनमेंट, व्हाट हैपन्स व्हेन मीडिया इज अलाउड टू प्ले इट्स रोल अनचेक्ड। उसके बाद व्हाट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन डज मीडिया प्रोवाइड, और आखिर पे है व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन दैट मीडिया परफॉर्म्स। ये वाले क्वेश्चन बार बार आ चुके हैं 5 सालों में बोर्ड के पेपर्स में। उसके बाद यूनिट नंबर 4 की बात करें, वाई वाज अबू जहल फेमस फ्यूरियस, सॉरी वाई वाज अबू जहल फ्यूरियस, वाई वाज हजरत अबू कहाफा वरीड, हाउ डिड हजरत आसमा कंसोल हर ग्रैंडफादर, हु वाज हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। उसके बाद व्हाट मैसेज डू यू गेट फ्राम द लाइफ ऑफ हजरत आसमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। तो उसके बाद जो है हाउ नेक्स्ट जो है जी यूनिट नंबर 6 है जी। इसके बाद यूनिट 5 के बाद यूनिट 4 के बाद यूनिट 6 के शॉर्ट क्वेश्चन जो बार बार बोर्ड के पेपर में रिपीट हो चुके हैं 5 सालों में, तो इंशाल्लाह इन्हीं में से जो है इस दफ़ा भी बनेंगे। व्हाट हाउ मच कॉन्फिडेंस डिड कायदे आजम हैव इन हिज नेशन। उसके बाद हाउ कैन वी बिकम अ स्ट्रॉन्ग नेशन, व्हाट वाज द काइज कंसेप्ट ऑफ आवर नेशन। उसके बाद व्हाट कैन बी पॉसिबल सोल्यूशन टू आवर प्रेजेंट प्रॉब्लम्स। उसके बाद यूनिट 7 की बात करें, हु वाज अपॉइंटेड एज आर्किटेक्ट ऑफ द मॉस्क, हु कंस्ट्रक्टेड द मॉस्क सोफिया। उसके बाद हाउ डज द इंटीरियर ऑफ द मॉस्क लुक, वाई सुल्तान अहमद मस्जिद इज़ आल्सो नोन एज ब्लू मस्जिद। उसके बाद है जी वेयर इज़ द रॉयल रूम सिचुएटेड। उसके बाद यूनिट नंबर 9 की बात करें, यूनिट 7 के बाद यूनिट 9 में आप लोगों ने व्हाट इज़ एन ICU इन अ हॉस्पिटल। तो ये उसके बाद है वाई डिड द नर्स आस्क हिरा सिस्टर टू कम एंड टॉक टू हर। उसके बाद डिस्क्राइब सम क्वालिटीज़ ऑफ द नर्स, वाई डिड द नर्स डिसएग्रीड विद द डॉक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू। ये बहुत दफ़ा बोर्ड के पेपर में आ चुके हैं। उसके बाद यूनिट 10 और 11 की बात करें, यूनिट 10 में व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ ड्रग एडिक्शन, व्हाट आर द काजेज ऑफ ड्रग एडिक्शन। उसके बाद नेक्स्ट है जी व्हाट इज़ द रोल ऑफ काउंसलिंग इन प्रिवेंटिंग ड्रग एडिक्शन। उसके बाद लास्ट है आर ड्रग एडिक्ट्स अवेयर ऑफ द डेंजर्स ऑफ द ड्रग्स। उसके बाद आखिरी जो यूनिट नंबर 11 है उसके में से शॉर्ट क्वेश्चन 2-3 है वो देख लो। हाउ डू यू डिफाइन नॉइस पोल्यूशन। ये वाले क्वेश्चन उन लोगों के लिए जो टू दी पॉइंट तैयारी करनी चाहते हैं, तो ये वाले क्वेश्चन तैयार कर लो। इंशाल्लाह इन्हीं में से आप लोगों को 8 आएंगे, 5 के आप लोगों ने जवाब लिखने होंगे। हाउ इज ट्रांसपोर्ट अ सोर्स ऑफ नॉइस पोल्यूशन, वाई नॉइस हेजर्ड्स फॉर, वाई नॉइस इज हेजर्ड फॉर ह्यूमन हेल्थ। जो है ये जो है मैंने आपको शॉर्ट क्वेश्चन बता दिए हैं 5 सालों में जो बोर्ड के पेपर्स में सबसे ज़्यादा दफ़ा रिपीट हो चुके हैं। उसके बाद जो है यूनिट 12 की बात करें, वाई हैड शी नो टाइम टू वेस्ट इन लॉन्ग मैसेजेस, हु वाज हेलन केलर। उसके बाद है जी वाई मेक्स यू फील दैट आथर इज सैड एंड डिस्प्रेस्ड, वाई हैड शी नो टाइम टू वेस्ट
ये वाला जो है क्वेश्चन है ये बार बार बोर्ड के पेपर में रिपीट हो चुके हैं। ठीक हो गया, तो ये अगर आपने कर लिए इंशाल्लाह तो आपके 8 में से 5 इनमें से आप बड़े इजीली हो जाएंगे और टू दी पॉइंट नंबर। उसके बाद अगर बात करें मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स की, तो वो भी आपको स्क्रीन के ऊपर भी नजर आ रहे होंगे। ये वाले पैराग्राफ जो यूनिट वाइज दिए गए हैं, ये वाले पैराग्राफ 5 सालों में तमाम बोर्ड में सबसे ज्यादा दफा रिपीट हो चुके हैं। तो इसमें सबसे पहला जो है यूनिट नंबर 1 से इन द 5th एंड 6th सेंचुरी से शुरू होता है जो पैराग्राफ, और इसका जो एंड का हो रहा है इनटू द लाइफ ऑफ फेथ। उसके बाद जो दूसरा पैराग्राफ द पीरियड ऑफ वेटिंग हैड कम, यहाँ से शुरू हो रहा है, उसके बाद एंड हो रहा है विद प्रॉफिटहुड। उसके बाद जो इसके 4 पैराग्राफ आपने लाजमी करने हैं, पहला जो यूनिट आप लोगों का। उसके बाद जो तीसरा है द फ्लो ऑफ डिवाइन मैसेज, यहाँ से लेकर आप लोगों ने एंड तक कहाँ पे हो रहा है इसका लेंथ ऑफ फेथ एंड डिवाइन ब्लेस। उसके बाद है जी अरेबिया इज अ लैंड ऑफ अनपैरेलल्ड, ये चौथा पैराग्राफ है। उसके बाद ये एंड हो रहा है जी द रेड सी के ऊपर। तो ये 4 पैराग्राफ इंशाल्लाह अगर आपने कर लिए, एक इनमें से आने के बहुत चांस है। उसके बाद यूनिट नंबर 2 के भी आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहे होंगे। पैट्रियोटिज्म मीन लव फॉर द, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद दूसरा है पैट्रियोटिज्म गिव्स पीपल द स्ट्रेंथ। उसके बाद जो है तीसरा पैराग्राफ पैट्रियोटिज्म देयर फॉर इज नॉट जस्ट। उसके बाद चौथा और आखिरी पैराग्राफ इसका कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना से शुरू हो रहा है और एंड हो रहा है जी एंड हो रहा है वन यूनाइटेड एंड स्ट्रॉन्ग नेशन के ऊपर। तो ये यूनिट नंबर 2 के ये 4 पैराग्राफ लाजमी कर लो। ये इनमें से आप लोगों को 3 में से 2 की आपने ट्रांसलेशन करनी होगी। तो इंशाल्लाह 90% 95% चांस है कि आपके तीनों के तीनों पैराग्राफ इन्हीं में से आएंगे। यूनिट 3 से कौन कौन से पैराग्राफ आपने करने हैं, मीडिया हेल्प्स पीपल टू शेयर, यहाँ से शुरू हो रहा है और ये एंड हो रहा है जी टू स्विच ऑन द टेलीविजन, यहाँ तक हो रहा है। उसके बाद दूसरा, इसके सिर्फ 3 पैराग्राफ करने हैं। स्टूडेंट 4 कैन वी से दैट दी वर्ड, यहाँ से शुरू हो रहा है। उसके बाद 5वां मीडिया हैज आल्सो बिकम अ माउथ पीस। ठीक हो गया, तो ये 3 पैराग्राफ आपने यूनिट नंबर 3 से करने हैं। यूनिट नंबर 4 की बात करें, आई द प्रिपरेशन ऑफ द जर्नी, यहाँ से शुरू करना है। उसके बाद दूसरा है द हर ग्रैंड फादर हर अबू कहाफा। उसके बाद तीसरा शुरू हो रहा है द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड हिज क्लोज कंपेनियन। उसके बाद जो चौथा शुरू हो रहा है अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा विल ऑलवेज, यहाँ से शुरू हो रहे हैं ये 4 पैराग्राफ, ये आपने करने यूनिट 4 के। यूनिट 6 के कौन से करने हैं, द एंटायर जर्नी ऑफ द ग्रेट लीडर्स, यहाँ से शुरू हो रहा है यूनिट 6 का। उसके बाद टुडे द कायदे आजम पाकिस्तान इज फेसिंग। उसके बाद तीसरे नंबर पे है कायदे आजम वाज ए मैन ऑफ, यहाँ से शुरू हो रहा है। उसके बाद चौथा पैराग्राफ कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना वाज अ नेशन। उसके बाद आखिरी पैराग्राफ द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान वाज बेस्ड। तो ये यूनिट नंबर 6 के मैंने आपको 4 पैराग्राफ बता दिए। उसके बाद यूनिट नंबर 7 की बात करें तो यूनिट नंबर 7 द मस्जिद हैज़ स्पेशियस फोर कोर्ट, तो यहाँ से ये शुरू हो रहा है। उसके बाद वो दूसरा पैराग्राफ है जो कि बोर्ड के पेपरों में सबसे ज़्यादा दफ़ा रिपीट हो चुका था, मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन द इंटीरियर। उसके बाद तीसरा पैराग्राफ आपने लाजमी करना है इन द इवनिंग अ लार्ज नंबर ऑफ, यहाँ से शुरू हो रहा है। उसके बाद चौथा पैराग्राफ है द सुल्तान अहमद मस्जिद इज़ वन डैश डैश डैश। इसके बाद जो है आखिरी पैराग्राफ ब्लू मस्जिद रिफ्लेक्ट्स द आर्किटेक्चरल, ठीक हो गया, यहाँ से शुरू हो रहा है ये। तो इसके बाद जो है ये आपने 3-4 लाइनें इसकी करनी होगी। उसके बाद यूनिट नंबर 9 की बात करें जो इसमें से सबसे ज़्यादा दफ़ा रिपीट हो चुके हैं पैराग्राफ, 4 नंबर का तर्जमा होगा उर्दू में, इंग्लिश से उर्दू तर्जमा। तो यूनिट नंबर 9 में से आया जी आई स्टूड स्टिल अनटिल हर फैमिली, यहाँ से लेकर उसके बाद दूसरा पैराग्राफ आई कंटिन्यू टू वर्क ऑन हिरा। उसके बाद शी एंड हर फैमिली हैड एंटर्ड। उसके बाद आखिरी पैराग्राफ आई वाज अनसेट, ठीक हो गया। तो ये वाले पैराग्राफ आप लोगों ने लाजमी करने हैं। उसके बाद यूनिट नंबर 10 की बात करें, ड्रग एडिक्शन इज रियली वेरी सीरियस, यहाँ से शुरू हो रहा है ये पैराग्राफ, एंड हो रहा है हेल्थी एंड मीनिंगफुल लाइफ। उसके बाद जो इसके 3 पैराग्राफ करने हैं। तीसरा पैराग्राफ आपने करना है ड्रग एडिक्शन इज अ कॉमन प्रॉब्लम, ये वाला करना है। उसके बाद आखिरी पैराग्राफ है ड्रग एडिक्शन इज कास्ट बाय द इन्वायरमेंटल, यहाँ से शुरू हो रहा है। उसके बाद यूनिट नंबर 11 का नाइस पोल्यूशन इज डिफाइंड एज एनी। उसके बाद दूसरा पैराग्राफ नाइस पोल्यूशन काजेज नॉट ओनली। उसके बाद तीसरा पैराग्राफ शुरू हो रहा है अनदर सोर्स ऑफ नाइस पोल्यूशन इज। उसके बाद चौथा पैराग्राफ है नाइस पोल्यूशन इज अ सीरियस इशू, ठीक हो गया। तो यहाँ से शुरू और आपको स्क्रीन के ऊपर भी नजर आ रहे होंगे ये पैराग्राफ, इंशाल्लाह आपने कर लिए तो ये इनमें से एक आने के बहुत चांसेस हैं। उसके बाद आखिरी यूनिट नंबर 12, इसके कौन कौन से पैराग्राफ, इन स्टोरीज द डूम्ड हीरो इज यूजुअली। इसके बाद दूसरा पैराग्राफ द नेक्स्ट डे द सेकंड डे ऑफ साइट।
तीसरा पैराग्राफ द डे आई शुड डिवोट टू अ हेस्टली। उसके बाद चौथा पैराग्राफ हाउ वाज इट पॉसिबल। उसके बाद आखिरी पैराग्राफ नाउ एंड देन आई हैव टेस्टेड माई। उसके बाद जो है ये पैराग्राफ अगर आपने कर लिए तो इंशाल्लाह आपके 8 नंबर का ये क्वेश्चन ओके हो गया। उसके बाद अब आपको बताऊंगा कि आप लोगों ने लेटर कौन कौन से तैयार करने हैं, मुकम्मल चीज़ें बता रहा हूँ जो कि बोर्ड के पेपर्स में सबसे ज़्यादा दफ़ा रिपीट हो चुकी हैं। तो इसमें जो है राइट ए लेटर टू योर मदर हु इज़ वरीड अबाउट योर हेल्थ, ये करना है आपने। राइट ए लेटर टू योर फादर आस्किंग हिम अबाउट द हेल्थ ऑफ योर मदर, बहुत दफ़ा रिपीट हो चुका है। राइट ए लेटर टू योर मदर अबाउट द टेस्ट यू हैव जस्ट टेकन। उसके बाद राइट ए लेटर टू योर सिस्टर कंग्रेचुलेशन हर ऑनर द सक्सेस इन हर एग्जाम। उसके बाद राइट ए लेटर टू योर ब्रदर अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ साइंस सब्जेक्ट्स। उसके बाद है जी राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड कंसोलिंग द डेथ ऑफ आर मदर। उसके बाद है जी आखिरी लेटर आपने लाजमी करना है, ये जो है राइट अ लेटर टू योर फादर रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड यू सम एक्स्ट्रा फंड टू फॉर द पेमेंट ऑफ हॉस्टल ड्यूज। ये वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट लेटर्स हैं जो कि आपको स्क्रीन के ऊपर भी नज़र आ रहे होंगे, बहुत दफ़ा बोर्ड के पेपर्स में आ चुके हैं। तो ये इंशाल्लाह अगर आपने चीज़ें कर ली तो चैलेंज वाला इंशाल्लाह आपका ये चीज़ें बता रहा हूँ, इंशाल्लाह आप देखोगे पेपर के बाद मंगल का जो पेपर है कि इन्हीं में से चीज़ें सारी आपको आई हैं। उसके बाद ये वाला जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन हैं जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। उसके बाद आपने लेटर लिखने हैं, स्टोरीज भी आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही होंगी। अगर आपने कोशिश करनी है लेटर में से मैक्सिमम नंबर आ जाते हैं। तो उसके बाद है जी स्टोरी अगर करनी है तो फ्लिच स्टेज करनी है। उसके बाद फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड, हेस्ट मेक्स वेस्ट। उसके बाद द टेलर एंड द एलिफेंट। उसके बाद ग्रीड इज कर्स, ये वाली जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो है कॉम्प्रीहेंशन का पैरा नंबर, जो आपको पता है कि एक क्वेश्चन आपका होगा 10 नंबर का, उसमें क्या होगा एक पैराग्राफ दिया हो गया, उस पैराग्राफ में से 4 से 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे तो इस पैराग्राफ में आपने जवाब लिखने होंगे। तो ये काफ़ी लंबे चौड़े आपकी बुक में दिए गए हैं कॉम्प्रीहेंशन के पैराग्राफ। लेकिन फ्लिक्स मैथ है उसके प्लेटफॉर्म का मतलब है जी आप लोगों के लिए सहूलतें पैदा करना, आसानियाँ पैदा करना। तो ये गौर करना, ये चंद एक पैराग्राफ आपको बता रहा हूँ जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड है तमाम बोर्ड्स के पास्ट पेपर्स में। तो उनकी रोशनी में जो है ये तैयार किए गए हैं। तो सबसे पहले सॉल्व्ड पैसेज जो है आप लोगों की बुक में दिए गए हैं, उसका जो फर्स्ट पैराग्राफ है वो आपने करना है, पैराग्राफ नंबर 3 आपने करना है, पैराग्राफ नंबर 4 करना है आपने जी, उसके बाद 5 करना है, उसके बाद 8 करना है। ठीक हो गया। तो और ये जो 4, 5, 8 हैं ये अनसॉल्व जो दिए गए हैं आपकी बुक में वो हैं, और सॉल्व्ड में 1, 3 और 4 करने हैं। ये लाजमी आपने करने हैं, ये बहुत दफ़ा रिपीट हो चुके हैं। उसके बाद 7वां और 10वां ये जो पैराग्राफ हैं ये सॉल्व्ड हैं, ये आपने करने हैं, और अनसॉल्व्ड में दोबारा से 11वां और 12वां करना है। इंशाल्लाह इनमें से एक आपको आ जाएगा। उसके बाद बात करें मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको पता है कि क्वेश्चन होगा आपके लिए वो होगा एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस वाला। इसमें आपको जो एक्टिव वॉइस के सेंटेंस होंगे उनको पैसिव वॉइस में, और जो पैसिव होंगे उनको एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो बोर्ड के पेपर में 5 सालों में जो सबसे ज़्यादा दफ़ा रिपीट हो चुके हैं फ़िक्रात जो है एक्टिव और पैसिव वॉइस के, वो कौन से हैं ये आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ रहे होंगे। द ड्राइवर ओपन द डोर ऑफ द कार, इसमें साथ में उसका सोल्यूशन भी दिए गए, एक्टिव वॉइस भी दिए गए हैं, पैसिव वॉइस भी दिए गए हैं। एक्टिव वॉइस के जो फिक्रे आपको बता रहा हूँ मैं, द बॉय मेक्स द पिक्चर, द मदर लव्स द चिल्ड्रन, they are buying this house, she has not beaten the dog, she bought 5 video films, उसके बाद she gave me 5 films, उसके बाद है जी why did she write such a letter। तो ये आपको नज़र आ रहे होंगे ये तकरीबन 20 से 25 की रेंज में है जी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के फ़िक्रात हैं जी। अगर आपने ये कर लिए तो इंशाल्लाह इनमें से बहुत ज़्यादा आने के पेपर में चांस है। तो ये था मुकम्मल टू दी पॉइंट चीज़ें जो कि बोर्ड के पेपर में सबसे ज़्यादा दफ़ा 9th के इंग्लिश में रिपीट हो चुकी हैं। तो उम्मीद है आप लोग इनको नोट करोगे और साथ साथ तैयारी करोगे। दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर लाजमी करना है ताकि जिस बच्चे की अभी तक इंग्लिश की तैयारी नहीं है टू दी पॉइंट तैयारी करके मैक्सिमम नंबर ले जाए थी इंग्लिश में। तो वीडियो देखने का शुक्रिया, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट गेस्ट जो है इंपॉर्टेंट चीज़ें हर एक सब्जेक्ट की जितने भी आपके पेपर होने जा रहे हैं मुकम्मल आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों वीडियो को शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।